Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I wish you all happy and healthy life for upcoming week too. Let's start our weekly tarot reading, which will be based on your ascendant sign, moon sign and name sign. And this reading will be for 14th July to 21st of July. ये वीकली रीडिंग आप अपने लग्न, चंद्र राशि और नाम राशि से देख सकते हैं, जो कि 14 जुलाई से 21 जुलाई तक के लिए होगी। आई होप कि आप सभी लोगों ने वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अनुसार तैयार किया गया जुलाई माह का राशिफल अब तक जरूर देख लिया होगा। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों को करियर और फाइनेंस का वीकली टैरो रीडिंग बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं आपके लग्न राशि, चंद्र राशि और नामाक्षर के आधार पर आने वाले सप्ताह का भविष्य। सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या कह रहा है। अगर हम आपके करियर और वर्क एरिया की बात करते हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले हफ्ते में आपको पैसों का थोड़ा फायदा होने वाला है, करियर में काफी सपोर्ट मिलने वाली है और साथ ही साथ जो आपके ऑफिस में आपके सुपीरियर हैं या आपके सहयोगी हैं, हो सकता है उनमें से कुछ ज्यादा अनुभवी लोग भी क्यों ना हो, वो आपका साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ नया प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट हो सकता है जिसमें कि आपसे बड़े सीनियर लोगों ने अपना प्रोजेक्ट आपको चलाने के लिए दे दिया हो। ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में आपके जो बड़े लोग हैं या जो फैमिली बिजनेस है वो आपको अपनी फैमिली का बिजनेस हैंडओवर कर रहे हैं या आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आपको फुल अथॉरिटी दे रहे हैं। तो कहना ये होगा कि आने वाला वीक एरीज के लिए, मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए काम के स्थान पर, कार्यस्थल पर, बिजनेस पर बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, जिससे कि आपको पैसों का फायदा हो सकता है। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की तो आपके लिए कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि जितना आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, शरीर आपको उसी के हिसाब से आपको जवाब दे रहा है। आपकी हेल्थ अभी ठीक है। हाँ, जिन लोगों को अभी तक हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको इस आने वाले वीक में कुछ पॉजिटिव साइन मिलेंगे, जिससे कि उनके हेल्थ में सुधार होगा। स्पेशली जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है, हो सकता है कि इस आने वाले वीक में वो थोड़ा सा अब इसको बैलेंस में ले आए। लेकिन आपको सलाह यही दी जाती है कि आप अपनी पूरी एहतियात जरूर बरतें। रिश्तों की अगर हम बात करें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप रिश्तों में अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां पर आपको किसी एक का चुनाव करना है, तो आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये जो एक अंदर से आप डरे हुए से महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो डर है और ये जो ब्लॉकेज है, ये आपकी खुद की बनाई हुई है और इसे आपको खुद को ही तोड़ना भी होगा। अगर आपको लगता है कि आप इस डाउट को खुद क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, किसी काउंसलर की राय लें। लेकिन इस सिचुएशन से आपको जल्दी से जल्दी बाहर आने की जरूरत है। देख लेते हैं कि एरीज आपके लिए आने वाला वीक आपको एंजल्स की क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या सलाह है आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है विजडम फ्रॉम विद इन। जैसा कि हमने आपसे कहा कि रिलेशन के मामले में आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। हम सबको पता होता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, लेकिन कभी कभी हम अंदर की आवाज नहीं सुनते। तो इस वीक में आपको सलाह दी जाती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा है, रिश्तों को लेकर चल रहा है या किसी और चीज को लेकर चल रहा है,
आपको सलाह दी जाती है कि आप उसके बारे में किसी से बातचीत करें ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके, क्योंकि लंबे समय तक अगर इसे आपने अपने अंदर दबाए रखा तो ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। तो एरीज, ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। आई होप आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि वृषभ है, टॉरस है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है करियर का 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आपने काफी मेहनत की थी और जब रिवॉर्ड आया तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि आपको ये लगता है कि जितनी मेहनत आपने की थी उसके अनुसार आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है। ये कार्ड कहीं ना कहीं करियर में, आपके वर्क एरिया में एक डिससेटिस्फैक्शन शो करता है, जिसकी वजह से आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और रिजल्ट हमें उसके हिसाब से नहीं मिलता तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि हम सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन ये कार्ड एक गाइडेंस भी आपको ये देता है कि देखिए, हो सकता है इस आने वाले वीक में आपको ये लगे कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन आपकी मेहनत जाया बिल्कुल नहीं जाएगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा। आपने जो मेहनत की है, यकीनन आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। हो सकता है उसमें डिले है, लेकिन डिनायल बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए कार्ड क्या आया है। हेल्थ के लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। इट शोज कि आपका अपनी हेल्थ पर पूरा कंट्रोल है, क्योंकि अक्सर हमारी हेल्थ कब खराब होती है, जब या तो हम अपने स्वाद को कंट्रोल नहीं कर सकते या हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपका अपनी बॉडी पर, चाहे फिर वो स्वाद हो या मन हो, पूरा पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफ को जी रहे हैं। जिन लोगों को पहले कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाले इस वीक में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो बड़ी हुई प्रॉब्लम्स थी, वो उसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, और चीजों को आप बैलेंस करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स लग रही हैं आपको। आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको पलट कर नहीं मिल पा रहा। तो टॉरस, थोड़ा थोड़ा ना करियर में, वर्क एरिया में, रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन लग रही है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना आपको वापस नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते क्या है, कभी कभी कुछ मोमेंट्री चीजें ऐसी होती कि हमें तब उस समय ऐसा लगता है कि चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं है, लेकिन आपको सलाह यही दी जाती है कि निराश मत होइएगा, क्योंकि रिश्ते, हो सकता है ये आने वाला, ये एक वीकली टैरो रीडिंग है, एक हफ्ते की रीडिंग है, उसके बाद आपको महसूस हो कि नहीं, आपकी सोच गलत भी हो सकती है। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड क्या है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं? आपके लिए कार्ड आया है फियरलेसनेस। एक तो डरिएगा मत। देखिए, आपका करियर का कार्ड भी ऐसा ही आया है और आपका रिलेशन का कार्ड भी आया है, जिसमें कि आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हैं। तो आपको सलाह ये दी जा रही है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। देखिए, जो भी स्थिति आपके सामने आई है, कहते हैं ना कि कभी कभी हम सफलता से उतना ज्यादा नहीं सीखते जितना कि असफलता से सीखते हैं, क्योंकि हमें परिस्थितियों से लड़ने का मौका मिलता है, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने का मौका मिलता है। तो इस हफ्ते की गाइडेंस ये कहती है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपको रिवॉर्ड्स कैसे भी क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को नहीं खोना है। और देखिएगा, अगर आपने अपनी हिम्मत बनाए रखी तो ये हफ्ता हंसते खेलते यूं ही गुजर जाएगा। टॉरस, आई प्रे
कि आपका आने वाला वीक अच्छा गुजरे और उसे आप अपनी पॉजिटिव सोच के साथ और बेहतर बना सके। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी। अगर आपकी चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड्स कहते हैं, सबसे पहला कार्ड है करियर के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दूसरा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए चैरियट। और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशंस के लिए, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी मेहनत की थी और अब आने वाला वीक उसका आपको रिवॉर्ड दे रहा है और ये रिवॉर्ड बहुत ही पॉजिटिव है। आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आप अपने वर्क एरिया में और अपनी जॉब में एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन महसूस करने वाले हैं। आपको कोई लीडिंग पोजीशन मिलने वाली है या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है जिसे आप काफ़ी समय से लेना चाह रहे थे। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए, यानी कि आप यहाँ पर एक टीम को हेडिंग करते हुए या लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ओहदा, आपका पद बढ़ रहा है, साथ में आपको फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है और आपका नेम फेम भी बढ़ रहा है। देखिए इसके अलावा किसी को अपने जॉब और बिजनेस में और क्या चाहिए। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो ऐसा नजर आ रहा है, जो चैरियट का कार्ड है ये कहता है कि अभी आपकी हेल्थ सही है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी हेल्थ बिल्कुल सही चल रही होती है तो हम थोड़ा सा इनडिसिप्लिन भी हो जाते हैं, थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। हो सकता है कि आपने मेडिकल, अपने जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी उनको आपने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो तब हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन आपको आपको एक डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपकी हेल्थ आपसे क्या डिमांड करती है उसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, वरना इसके खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। बात करते हैं रिलेशन की, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपके रिश्तों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप चाहते हुए भी खुद खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आप किसी तीसरे इंसान की सलाह लें। कभी कभी क्या होता है, जब दो लोगों के रिश्तों में तनातनी होती है तो दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जरूरत है आपको एक तीसरे इंसान की। ये आपकी फैमिली का इंसान भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकती है, कोई काउंसलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि किसी तीसरे इंसान का इंटरवीन का जो थोड़ा सा हस्तक्षेप है या जिसे कहना चाहिए सहायता है, वो आप जरूर लीजिएगा। लेकिन किसी भी तरीके से आप इस जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको जल्दी से जल्दी दूर कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस इस वीक के लिए क्या है। आपके लिए कार्ड आया है रेजिलेंस का। ये कार्ड कहता है आई एम रेजिलेंस एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, यानी कि जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने अपनी लाइफ का ये मंत्र बना लिया तो यकीन मानिएगा आपको कभी भी फेलियर्स का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि हर फेलियर, आपका सोचने का तरीका ऐसा हो जाएगा कि हर फेलियर मेरे लिए एक लेसन है, हर फेलियर मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है, और ऐसे इंसान जिंदगी में हमेशा ऊपर ही जाते हैं, उन्हें सक्सेस और ग्रोथ ही मिलती है। जेमिनी, ये था आपका वीकली टैरो रीडिंग। आई होप कि आपका हफ्ता बहुत खूबसूरत सा निकले। कैंसर ज़ोडिएक साइन, यानी कि कर्क लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। पहला कार्ड है करियर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड और तीसरा कार्ड है
रिलेशन के लिए द हैंग्ड मैन। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कोई एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है अपने करियर में, जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। अनदर थिंग, अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो या अपने बिजनेस के लिए कोई नया फैक्ट्री या कोई एसेट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तीसरा, आपका काम अगर कोई रुका हुआ था, जिसमें अगर कहते हैं ना कोई पैसा अगर कहीं रुका हुआ था, तो इस आने वाले वीक में आपका रुका हुआ पैसा आपको जरूर मिलेगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी जो कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा। अनदर थिंग, आपको प्रॉपर्टी वगैरह से भी बेनिफिट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कोई लैंड ऐसी हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग, यहाँ पर आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, और ये बिजनेस डील जो है वो कहीं अब्रॉड से भी हो सकती है आपकी, या कुछ लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है, और हो सकता है ये जॉब जो है वो विदेशों से संबंधित हो या बाहर हो, या जहाँ पर आप रहते हैं वहां से दूसरी जगह पर हो। लेकिन जो भी ये ऑफर आपको मिलेगा, इसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे थे और आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। बात करते हैं अगर आपकी हेल्थ की, तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि दैट आप शायद अपने बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं, या सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्ड फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ की बात करता है। कहीं ना कहीं ठीक है, बाहरी तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सबको बहुत खुश दिखाते हैं और नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें कोई चीज परेशान कर रही होती है जिसे हम इग्नोर करते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज इस चीज को अब इग्नोर मत कीजिएगा। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड दिस इज अ हाई टाइम टू एड्रेस दिस इशू। ओके, अगर रिश्तों की बात करें, तो हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपने ना जिसे कहते हैं कि सबको सब कुछ हाल पे छोड़ देना। ओके, हो सकता है आपने पहले प्रीवियस टाइम में बहुत सारे एफर्ट्स किए हों, और उस समय आपको वो एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी वो फुलफिल नहीं हुई थी। अब आप अपने रिश्तों में सब कुछ छोड़कर, घर बार सब कुछ भूल भाल कर बैठे हुए हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि आप काम में बहुत बिजी हो गए हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने रिश्तों को भुला दिया है। ओके, काम में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि आप फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और घर के लोगों को पैसा मिल रहा है तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पर आपको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज जो आपके अपने हैं उन्हें थोड़ा सा वक्त भी दीजिएगा, और उनके मन को समझने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया है हैप्पीनेस। ओके, क्योंकि जो आपकी हेल्थ का कार्ड था, वैसे देखिए आपका करियर का कार्ड बहुत बढ़िया है, आपको अच्छी न्यूज मिल रही है। हेल्थ में थोड़ा सा आपको जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है। आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। सिर्फ करियर में ही खुशी होनी जरूरी नहीं है। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का मतलब है कि आपकी जिंदगी में भाई आपकी हेल्थ भी आती है, आपके रिश्ते भी आते हैं, काम तो है ही। तो जब भी, इसीलिए हम जब कार्ड्स निकालते हैं ना, तो 3 कैटेगरीज के कार्ड निकालते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान में की जिंदगी में 3 चीजें बहुत बेसिक हैं और बहुत मायने रखती हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका वर्क एरिया अच्छा होना चाहिए, और आपके रिलेशंस बढ़िया होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको खुश रहना है, लेकिन हर चीज के लिए, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो, फिर चाहे आपके रिश्ते हो। तो प्लीज कैंसर, कर्क राशि के लोगों को यही सलाह दी जाती है कि हर स्थिति में आप खुश रहिएगा, चीजें अपने आप सुधरती हुई चली जाएंगी। लियो ज़ोडिएक साइन, यानी कि आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि सिंह राशि है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है करियर के लिए 9 ऑफ कप्स। हेल्थ के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स।
और अगर रिश्तों की बात करें तो कार्ड आया है मैजिशियन का कार्ड। ओके, देखिए अगर हम आपके करियर की बात करते हैं तो करियर में आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं, और जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, ये टाइम है कि आप उनको एक तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं, और एक सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है आने वाले वीक में। प्लस आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और हर तरफ से आपको एक अच्छा सा कॉपरेशन मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं आपके करियर के लिए, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। अगर बात करते हैं हेल्थ की, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपने अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे पास्ट में। हो सकता है आप वेट लूज करना चाहते थे, हो सकता है अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते थे, हो सकता है आप अपने बीपी पर काम कर रहे थे। एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपने अपने पास्ट में बहुत सारी मेहनत करी है, लेकिन जो आपने मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको वैसा नहीं मिल रहा, या उस जिस टाइम पर आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पर आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाई हैं और आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं जब भी हेल्थ की बात करती हूँ तो मैं हेल्थ के लिए हमेशा ये कहती हूँ कि एक कॉन्टिन्यूशन का एक प्रोसेस है, एक एफर्ट है। हम ये नहीं कर सकते कि हमने 2 महीने कर लिया और बस अब आगे 8 महीने हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी हेल्थ जो है वो एक कॉन्टिन्यूशन में डेली रूटीन पर हमारी थोड़ी सी अटेंशन चाहती है। जब हम अपनी हेल्थ ज़्यादा खराब कर चुके होते हैं तो वो हमारी ज़्यादा अटेंशन चाहती है। जब हमने इसे काफ़ी लंबे समय तक इग्नोर किया होता है तब वो चाहती है कि हम इसे लंबे समय तक उस पर ध्यान दें। तो आपको ये सलाह दी जाती है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि अगर आप उसे बीच में अभी छोड़ देंगे तो आपने अभी जो मेहनत की है अगली बार फिर ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर रिश्तों की बात करें तो द म्यूजिशियन का कार्ड आया है। दिस इज अ एक्सीलेंट कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपको मालूम है काम में इतने ज़्यादा मसरूफ रहने के बावजूद आपको अपने रिश्तों को सेटिस्फाई रखना आता है। आपको बाय हुक और क्रुक जिसे कहना चाहिए, साम दाम दंड भेद की नीति से अपनाकर आप अपने रिश्तों में सबको खुश रखते हैं, सबको सेटिस्फाई रखते हैं। और ये आर्ट लियो सिंह राशि वाले लोगों आप अगले हफ्ते में महसूस करेंगे। हो सकता है फैमिली को ज़्यादा टाइम ना भी दें, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत खुश रहेंगे, बहुत बैलेंस रहेंगे। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए आने वाला वीक क्या गाइडेंस आपको दे रहा है। आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शन, लर्न फ्रॉम देम। देखिए, जैसे मैंने आपको आपका हेल्थ का कार्ड बताया है ना, जहां पर आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं, आपको ये सलाह दी जा रही है, एक बार विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पर कुछ कमी रह गई या कुछ और करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। तो इससे अगर आप इसको जानेंगे, और वैसे भी कहते हैं हमें अपने आप को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है, इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी लोग हमें क्या जज कर रहे हैं वो इतना मायने नहीं रखता, हम खुद को किस तरह से जज कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो लियो, आई होप कि आपके आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले। वर्गो ज़ोडिएक साइन, यानी कि आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कन्या है, तो आपके लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। आपके लिए पहला कार्ड आया है द स्टार, करियर के लिए। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड, और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर बात करते हैं हम आपके करियर की, तो स्टार का कार्ड ये कहता है कि आप में वो क्षमता है कि आप बंजर भूमि में भी सोना उगा सकते हैं, यानी कि आपके स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आप जिस भी काम को करते हैं, आपके काम का करने का तरीका कह दिया जाए, या आपके अंदर ये खास गुण है ऐसा कि आप मुश्किल से मुश्किल काम आप कर सकते हैं।
दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप काम करते हैं ना, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है, कभी आप रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना, निष्काम होकर काम करना। तो आने वाला वीक कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल यही दिखा रहा है कि आप अपनी, जैसे कि भी आपका वर्क एरिया है, आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हैं, अपने कोलीग्स की बहुत हेल्प करने वाले हैं, अपने वर्क एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव बनाने वाले हैं, और सर्टेनली इसका रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही मिलना है, और आपको इसका बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आने वाला वीक एक आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक बैलेंस दे रहा है अपने वर्क एरिया में, प्लस एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी दे रहा है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है। ठीक है, वो काम के चलते भी हो सकता है, ऑफिस वर्क भी हो सकता है, या ये एक मेंटली भी आपको किसी परेशानी को दिखाता है, या कोई चीज को, किसी चीज को लेकर आप परेशान रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है, दिस इज अ हाई टाइम टू टेक रेस्ट। आपकी बॉडी को मेंटल और एक फिजिकल रेस्ट की बहुत जरूरत है। और अगर कुछ परेशानी है आपको, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो प्लीज आप उसे अपने फैमिली से डिस्कस कीजिएगा। फिजिकल में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हर काम हम अकेले करना चाहते हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने आसपास के जो लोग हैं, आप उनकी हेल्प लीजिएगा, अपनी फैमिली से बात कीजिएगा। लेकिन इस समय आपके शरीर को थोड़ा सा आराम की जरूरत है, चाहे वो मेंटली हो और चाहे वो फिजिकली हो। अगर आप जितना काम करते जा रहे हैं, तो इक्वली उसी रेशियो में आप नींद पूरी लीजिएगा। ठीक है, अपने आप को एंजाइटी से फ्री रखिएगा, क्योंकि अगर नींद आप पूरी लेंगी, तो हमारे शरीर का आधी परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं। रिलेशन की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या अपनी बात आप दूसरों से कहना ही नहीं चाहते हैं, बहुत अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या बात करूं, या किससे डिस्कशन करूं, या आपको ऐसा लग रहा है जो आपके अपने थे शायद वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उनको अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये सलाह देता है कि आप अपने लोगों से जुड़िए। ठीक है, बात करने से ही बात बनती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बात करने से ही बात बनती है। चुप्पी साथ लेने से सिर्फ फासले बढ़ते हैं। तो इन फासलों को थोड़ा सा आप कम कीजिएगा और खुलकर बात कीजिएगा। तो आपके रिश्तों में जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपको ऐसा लग रहा है कुछ गलत फहमियां हैं, उनको आप दूर कर सकेंगे। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड आया है ऑथेंटिक कनेक्शंस। देखिए कितना सही कार्ड है। रिश्तों में भी आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे लोगों से, तो उसके लिए आपको सलाह दी जाती है, आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। देखिए सभी रिश्ते, सभी दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, और हम अपने सभी रिश्तेदारों के इतने क्लोज भी नहीं होते, अपने दोस्तों के भी सभी दोस्तों के इतने क्लोज नहीं होते कि हम उनसे अपने दिल की बात करें। लेकिन फिर भी कुछ खास लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को समझेंगे, लेकिन आपको कहना तो पड़ेगा ना। तो ये ऑथेंटिक कनेक्शंस को आपको ढूंढना है इस वीक में, उन्हें समझना है, और बस आपकी परेशानी का हल हो जाएगा। तो आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले। वर्गोस और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि तुला है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। आपके करियर के लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ की बात करें तो कार्ड है द फूल, और रिलेशन की बात करें तो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए अगर हम आपके करियर की बात करते हैं, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके करियर में आपका कुछ नया आप सोच रहे हैं, या जो आपने प्लान किया था अब उसके एग्जीक्यूशन की बारी है। इज इट क्लियर? ये कार्ड ये कहता है कि इसमें आपको डिवाइन की सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है।
तो ये कार्ड एक एक पॉजिटिव रिवॉर्ड को पहले से इंडिकेशन करता है। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम आप देने वाले हैं लेकिन आपकी जो सक्सेस है वो श्योर हो चुकी है। तो आप अपने करियर में क्या सोच रहे थे, या आपको इस आने वाले वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को जैसे भी लेंगे, आप जिम्मेदारियों को जैसे भी उठाएंगे, जो भी आप जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर उठाने वाले हैं उसको आप पूरी तरह से सक्सेसफुली आप उनको निभा सकते हैं। और हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो, या कुछ प्रपोजल ऐसा है, या कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, या आपको कोई रिसर्च का काम दिया गया है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क एंड योर जॉब, wherever you will be getting only सक्सेस। ठीक है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी मेहनत, कहते हैं ना, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, द फूल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है और जिसका आप नाजायज फायदा उठाने वाले हैं क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आजकल आप अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप रोज एक, जैसे कहते हैं ना, एक फॉर ग्रांटेड ले जाना कि भाई चलो भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये कार्ड ये कहता है कि ऑल्दो अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिए जब खराब होगा तब मैं दूंगा, तब मैं इसकी तरफ ध्यान रखूंगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि एक बार अगर हेल्थ खराब हो गई तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिलेशन की अगर हम बात करें तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की बात कर रहा है, क्योंकि तुला राशि लिब्रस, ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आप नया, क्योंकि आपके करियर में भी यही बात आई है, रिलेशन में भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मेच्योर हैं और बहुत बैलेंस है। तो आप बहुत आसानी, अब आपने कुछ एक चीज जिसे कहते हैं ना, एक ग्राउंड बना लिया है। ओके, अब उस ग्राउंड पर आगे आप रिश्तों को लेकर चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई नया रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, या जो रिलेशन आपके अभी तक चले आ रहे हैं उनको आप एक नए तरीके से डील कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। कभी कभी रिश्तों में उठापटक हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अब आपको आगे आने वाले वीक में लगेगा कि आपको अपने रिश्तों को कैसे डील करना है, उस बैलेंस को आप समझ चुके हैं। बहुत ही आप मेच्योरिटी से, बहुत ही समझदारी से आप आने वाले वीक में अपने रिश्तों को निभाने वाले हैं। तो आपके लिए तीनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। आप समय का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। देख लेते हैं कि आपका आने वाला वीक आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया है हीलिंग का, क्योंकि हमने आपको बताया ना, जैसे कि आप बैलेंसिंग करना जान जाएंगे। आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आपको एक तरीके से अपनी चीजों को, देखिए हर इंसान की लाइफ में अच्छे बुरे अनुभव होते ही हैं। कभी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, कभी हम सक्सेस भी मिलती है, लेकिन जो इंसान इन सब सिचुएशन में एक बैलेंस बना लेता है, कुछ नुकसान हुआ तो उसको हील कर लिया, रिलेशंस में प्रॉब्लम आई उसको हीलिंग करी, हेल्थ खराब हुई उसकी हीलिंग करी, तो क्या होता है कि हम समय के साथ साथ जो जो हमने सीखा, गलती करी थी उसको हमने ठीक किया, अपनी गलतियों से सीखा और हम आगे बढ़ते चले गए। इट्स अ वंडरफुल वीक फॉर यू लिब्रास, एंड आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है करियर के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दूसरा कार्ड कहता है हेल्थ के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड, और तीसरा कार्ड है रिश्तों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके करियर के लिए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले वीक में कहीं ना कहीं अपने काम को दूसरी जगह पर बढ़ाना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप ब्रांचेस किसी और जगह पर खोलना चाह रहे हैं,
ये भी पॉसिबल है कि जहां आप जॉब करते हैं वहां से ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी फॉरेन कंट्री से कोई ऑफर आ सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये भी जो आप बदलाव चाह रहे हैं एक बहुत ही पॉजिटिव है। ये ग्रोथ को और सक्सेस को इंडिकेट करता है। तो आने वाली टाइम में, इस आने वाली वीक में, ये कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने काम का विस्तार कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का विस्तार कर रहे हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, जिसका फायदा आपको अपने करियर में और अपनी ग्रोथ में जरूर मिलेगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ चीटिंग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपकी हेल्थ के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, उसे नजरअंदाज कर देना और चीटिंग कर लेना। हमें मना किया है कि हमें मीठा नहीं खाना, हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। हमें पता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना, लेकिन हम फिर भी खाते चले जा रहे हैं। यानी कि आपको सच्चाई तो पता है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है, इस कार्ड के जरिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग ठीक नहीं है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि जो मेडिकेशन आपका अभी चल रहा है उस पर पूरा भरोसा मत कीजिएगा। एक, जिसे कहते हैं ना, सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। तो प्लीज हेल्थ के मामले में आपको सलाह दी जाती है। दूसरा, आप खुद डिसिप्लिन में रहिएगा, नॉर्म्स को फॉलो कीजिएगा। और दूसरा, जो लोग मेडिकेशन पर हैं वो एक बार एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। रिश्तों की बात करें तो दिस कमिंग वीक इज वंडरफुल वीक फॉर यू। आपको आपको अपनों का साथ मिल रहा है। हो सकता है फैमिली में आप अपने रिश्तेदारों से या अपने पुराने दोस्तों से इस आने वाले वीक में मिलें और एक गेट टुगेदर हो जाए। एंड ये जो आपका गेट टुगेदर ये है, ये कहीं ना कहीं आपको फायदा दिलवाने वाला है और इससे आगे आने वाले भविष्य में आपको फायदा होगा। एंड ऑन द होल अगर हम देखें तो जस्ट हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके लिए वीक बढ़िया है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ सोल अलाइनमेंट, यानी कि आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। देखिए, हम सबको मालूम होता है कि हम अंदर से क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस आने वाले वीक में आपने उस उद्देश्य को समझना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। तभी आपका जो लाइफ है वो, जिसे कहते हैं ना, उसकी एक फुलफिलमेंट हो पाएगी, वो सार्थक बन पाएगा। तो स्कॉर्पियो, प्लीज एंजॉय योर कमिंग वीक। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है करियर के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड। और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आपने अपनी मेहनत से अपनी एक जगह बनाई है। आज आपके पास पावर है, आपके पास पैसा भी है, आपकी अपनी एक रेपुटेशन भी है और आने वाले वीक में आप उसकी अहमियत को महसूस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कहीं ना कहीं अपने फैसलों को लेकर स्टबन नहीं होना। जो आप डिसीजन लेते हैं उसमें रिजिडिटी नहीं लेकर आनी है। आपके आसपास जो भी लोग आपके करियर में, आपके वर्क एरिया में, आपके जॉब में आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऑल्दो दे रिस्पेक्ट यू अलॉट, लेकिन इस रिस्पेक्ट को बनाए रखिएगा और थोड़ा सा सबकी सुनिएगा, ज्यादा बॉसी मत होइएगा और अपने फैसलों पर जिद्दी मत बनिएगा। कि कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वर्क एरिया में आप दूसरे लोगों की राय को भी अहमियत दे दीजिएगा। इससे आपकी टीम जो है वो बहुत सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि टीम का लीडर अगर सबकी बात सुनता है तो टीम बहुत सेटिस्फाई महसूस करती है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आपको ना अपनी हेल्थ को लेके
बहुत सारे डर हैं, ठीक है? आपको लगता है कभी आपको कुछ ये ना हो जाए, कुछ ये ऐसा ना हो जाए, तो ये डर आपके अपने बनाए हुए हैं, ओके? अगर आपने इस डर के साथ आप जीते रहे, तो यकीन मानिए कहीं ये डर कहीं यकीन में ना बदल जाए, क्योंकि आप रातों को बीच में से आप सोकर उठ जाते हैं, ओके? आपको नींद पूरी नहीं आती है, और ये जो कार्य दिखाते हैं कहीं आपको नींद की समस्या है, तनाव की बहुत ज़्यादा समस्या है, और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आपका अपना बनाया हुआ है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा भविष्य को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। किसी एक हद तक ही आप सोच सकते हैं, उसके आगे आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। देखिए, आपने कर्म कर दिया और जो उसका रिजल्ट है वो टाइम पर आने पर ही मिलेगा। तो अननेसेसरी अपने दिमाग को टेंशन मत दीजिएगा, डिप्रेशन में मत जाइएगा, पूरी नींद लीजिएगा, और इस जो डर है आपके अंदर जो बना हुआ है उससे बाहर निकलिएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि रिश्तों में आप बहुत ही समझदारी से डील करते हैं, और जैसी सिचुएशन होती है, अगर आप बड़े भी हैं तब भी आप झुक जाते हैं, क्योंकि आपका मेन पर्पस है हार्मनी बनाए रखना, और आने वाले वीक में भी आपका एटीट्यूड यही रहेगा। और यकीन मानिए जो लोग ऐसे एटीट्यूड के साथ चलते हैं उनके रिश्ते कभी भी खराब नहीं होते, क्योंकि वो उनके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर ईगो नहीं है। आपका बस एक ही पर्पस रहता है कि सब लोग किसी तरह मिलजुल कर और खुश रहें। सो सेजिटेरियस, दिस वाज योर फॉर वीकली रीडिंग, एंड लेट अस सी, देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक की, तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाले वीक के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आया है इमोशनल बैलेंस का, ओके? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, हेल्थ के मामले में जो आपको एक डर बैठा हुआ है, कहीं आपके इमोशन, मैंने ऑलरेडी एक डिस्टरबेंस की बात करी है, टेंशन की बात करी है, एंजाइटी की बात करी है, यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस। आई बैलेंस माई इमोशन एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। देखिए, अपने आप पर ना बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। हम मेंटल टेंशन में कब आते हैं? जब हमें कोई चीज चाहिए और उसके हिसाब से नहीं हो रही है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो हम लोग मेंटल टेंशन्स में आ जाते हैं। उस समय कहीं ना कहीं हम अपने साथ अत्याचार कर रहे होते हैं। भाई देखिए, आपको रातों को जागने से तो कुछ हासिल होगा नहीं, जो काम जब होना है तब होना है। रातों को अगर आप जागेंगे तो क्या होगा, उसका असर आपके अगले दिन पर पड़ेगा। तो यू आर सजेस्टेड टू जस्ट बैलेंस योर इमोशन। सो सेजिटेरियस, प्लीज enjoy your upcoming week. कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मकर है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड आया है करियर में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? और हेल्थ की बात करें तो कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड, ओके? एंड रिलेशन के लिए कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस। देखिए, अगर हम आपके वर्क एरिया की बात करें तो आने वाले वीक में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने वर्क एरिया में, आपकी जॉब में, आप बिजनेस करते हैं या कुछ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बैक स्टैबिंग। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई आपके खिलाफ, जिसे कहते हैं ना ऑफिस में एक षड्यंत्र करना, वो चल रहा है। जॉब कर रहे हैं तो आप किसी क्लाइंट पर या कहीं पर आप भरोसा कर कर बैठे हुए, वहां से आपको बैक स्टैबिंग मिल सकती है। वर्क एरिया में आपको हो सकता है कि ऐसा महसूस हो कि इस आने वाले वीक में जिस पर आपने विश्वास किया वहां से आपको धोखा मिल सकता है। तो आने वाले वीक, देखिए आपने ये रीडिंग अभी देख ली है और वीक अभी स्टार्ट ही होगा। आपने ये संडे को रीडिंग अगर चेक कर ली है, तो नाउ फॉर द होल वीक आपको बहुत केयरफुल रहना है। किसी पर भी आपने विश्वास ज्यादा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब पर शक कीजिएगा। देखिए, शक करना और विश्वास न करना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो थोड़ा सा अपनी आंखें और कान खुला रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे बिना पढ़े, 2 बार पढ़े बिना साइन मत कीजिएगा।
कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डील है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको थोड़ा बार बार पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो और बाद में आपको इसका नुकसान उठाना पड़े। हेल्थ की बात करें तो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली और मेंटली बोथ। हो सकता है कि आपका कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि जब आपको बिट्रे मिलता है वर्क एरिया में तो दिल तो टूटेगा ही, ठीक है। ये कार्ड इतने इतने ज्यादा एक दूसरे से लिंक्ड आए हैं कि आपको हो सकता है कि ऑफिस में थोड़ा सा एक बिट्रेल मिले, किसी से विश्वासघात मिले, और जब हमें विश्वासघात मिलता है, हमारा दिल टूटता है, तो हमें हमें दिल और दिमाग दोनों से बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस को भी थोड़ा सा आपके टूट रहे हैं, दिल टूट रहा है। और फिजिकल हेल्थ, देखिए जब हम टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो यकीनन उसका असर हमारी बॉडी पर जरूर पड़ता है। वो जो एंजाइटी है, वो जो दुख है, कहीं आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़ा दे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हार्ट ऑल्सो। रिश्तों की अगर हम बात करें तो ये कार्ड ये कहता है कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं इस आने वाले वीक में। और ये सीक्रेटिव होना कोई बहुत गलत बात नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं कौन सी बात किसको कब बतानी है और कब नहीं बतानी है। ओके, एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आप यहाँ पर रिलेशन को लेकर थोड़ा सा बैलेंस है। ऑल्दो यू आर इमोशनल, you are very emotional person and mostly you take your decision with emotion, but in this coming week आपको ये राय दी जाती है कि थोड़ा सा इमोशन और प्रैक्टिकलिटी को दोनों को एक बैलेंस बनाकर आप आने वाली वीक में रखें। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है इस कमिंग वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आया है एम्पावरमेंट का। ये कार्ड ये कहता है आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। देखिए आपका थोड़ा सा वर्क एरिया में आपको नजर आया कि एक बिट्रेयल है और हेल्थ के मामले में, लेकिन उसके लिए आपको हार नहीं माननी है। आपको दुगनी ताकत के साथ उठना है, उसका सामना करना है, उसे रुकना है, रोकना है और दोबारा से अपने काम को शुरू करना है। क्लियर? ये कार्ड ये कहता है कि मैं अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपनी सोचने की ताकत से अपने आप को मजबूत बनाऊंगा और अपने हर एरिया को अपने हाथ में वापस ले लूंगा, अपने कंट्रोल में ले लूंगा। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। अगर आप यही सोच रखेंगे तो यकीन मानिएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नामाक्षर राशि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है करियर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए करियर में ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि के लोग इस समय आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। ओके, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो चुकी हैं आपके आसपास और आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी तरह एक ही झटके में इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूं। आपको यही राय दी जाती है कि आप ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि सबको ठीक करने के चक्कर में आप परेशान तो होंगे ही, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, लेकिन उसका कोई हल भी नहीं निकलने वाला। ओके, आपको ये सलाह दी जाती है कि आने वाले वीक में थोड़ा सा अपने आप को प्लान कीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, हो सकता है अचानक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आपका अपना काम पड़ा हुआ है और बॉस आपको दूसरे का काम भी दे दे। क्लियर? आपको आपने सोचा था कि भाई एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, हो सकता है उसके ऊपर रीवर्क करने का आपको के लिए कह दिया जाए। तीसरा, आपने कुछ प्लान किया था, कुछ पॉलिसीज चेंज हो गई हैं जिसकी वजह से आपको दोबारा सब कुछ प्लान करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय आपको प्रायोरिटाइज करना है।
ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है, तीसरे नंबर पर क्या करना है, क्योंकि उसमें एक तो आप अपनी कंसंट्रेशन को रख पाएंगे। अगर एट ए टाइम आप 4 चीजों को हैंडल करेंगे तो आप फोकस नहीं बना पाएंगे। ओके, और आपकी जो चीजें हैं जिसमें आपको 2 दिन लगने हैं, उसमें 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि इस समय आप थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे हुए हैं, बट यू कैन हैंडल इट। सबसे खुशी की बात यह है दैट यू कैन डू इट, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। इन चीजों को आप एक एक करके हैंडल कीजिएगा एंड देन यू विल गेट सक्सेस ऑल्सो। क्लियर? अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना आप अपनी हेल्थ को लेके ना बहुत रिजिड हो रहे हैं। ओके, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में, जैसे कहते हैं ना कि जो मैंने सोचा है वही सही है, एंड यू डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद एनी अदर पर्सन ऑल्सो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जैसे कभी कभी किसी का मोटापा बढ़ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो, कह रहे हैं तो हेरिडिटी है, तो वो उसमें क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। भाई हमारे परिवार में सारे मोटे, इसलिए हम भी मोटे हैं, या सब कुछ पहले पास में किसी को शुगर हुई है तो हमें भी जरूर होगी। ओके, अगर मदर या फादर को कोलेस्ट्रॉल था तो हमें भी होगा। भाई देखिए, ये बात सही है, कुछ चीजें हेरिडिटी हो सकती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल भी तो करना है। ओके, उस रिजिडिटी से बाहर भी तो आना है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपनी हेल्थ के लिए आप किसी की सलाह लीजिएगा और दूसरे की भी सुन लीजिएगा, अदरवाइज शरीर आपका है, हाँ मन आपका है, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। रिश्तों की अगर बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है यू आर वेरी फास्ट। इस समय कोई एक चीज ऐसी है, कोई एक रिश्ता ऐसा है जिसे आप पाना चाहते हैं। ये नया रिश्ता भी हो सकता है ये कोई पुराना रिश्ता हो जिस जो थोड़ा सा या तो खराब हो गया है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यू वांट टू ब्रिंग इट ऑन ट्रैक एज सुन एज पॉसिबल। तो रिलेशनशिप में यू आर वेरी वेरी फास्ट, एंड ऑल्दो इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। मैं इसे गलत भी नहीं कहूंगी, मैं इसे सही भी नहीं कहूंगी, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको बैलेंस की जरूरत है। ओके, बहुत ज्यादा आप, कभी कभी क्या होता है ना, हम हर चीज में बहुत जल्दबाजी जब कर देते हैं, और रिश्तों में जब बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है तो चीजें खराब भी हो जाती हैं। लेकिन अगर देर हो जाती है तो भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको जल्दी रखना है, कहाँ पर आपको थोड़ा रुक जाना है, थोड़ा वक्त देना है और फिर स्पीड को बढ़ाना है। यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज इट। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस आने वाले वीक की। आपके लिए कार्ड आया है फॉरगिवनेस। ओके, आपको कहा जाता है कि आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। देखो, कहीं ना ये कार्ड आपके जो रिश्ते हैं ना कहीं मुझे लग रहा है उसकी गाइडेंस से मिल रहा है। होता है क्या, मतलब हम कभी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब एक गाइडेंस देकर मैं इसे ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। कभी होता है ना कि जैसे हम कोई नाराज हो गए तो बस छोड़ छाड़ कर भाग गए, जल्दी से हमने डिसीजन ले लिया कि बस आगे से तो हमें इससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है माफ कर दीजिएगा। ओके, और इतनी जल्दबाजी में आपको डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और आपसे भी कहीं गलती हुई है, खुद को भी माफ कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा ग्रजेस लेकर आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो आई होप अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी अपनी लाइफ भी बहुत खुशहाल रहेगी, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी लाइफ भी खूबसूरत बन जाएगी। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नामाक्षर मीन राशि से संबंधित है तो आपके लिए है ये रीडिंग। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। एक कार्ड है करियर का, दूसरा कार्ड है हेल्थ का, और तीसरा कार्ड है रिलेशन का। लेट्स सी। पहला कार्ड आया है आपके लिए करियर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का, और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, जहां तक आपके करियर की बात है, ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपने करियर में आप अपने अपने एक्सपेंडिचर्स को और अपने इनकम में कुछ बैलेंस बनाने के बारे में आप सोचेंगे। हो सकता है एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है,
दूसरा, आप एक रिसोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ दूसरे रिसोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हैं। किसी ना किसी आपका पूरा का पूरा जो फोकस है इस आने वाले वीक में, अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल सिचुएशन को एक स्टेबिलिटी पर लाने पर रहेगा। ओके, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। अनदर थिंग, आप प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी सोच सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। ऑन ऑन अगर बात करें तो आपका पूरा का पूरा ध्यान ये रहेगा कि किस तरह से मैं फाइनेंशियली अपने आने वाले फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकता हूँ। तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए पाइसेस इसी उधेड़-बुन में निकलने वाला है। हेल्थ की बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं पैसों को लेकर और अपनी वर्क एरिया को लेकर, तो उसका असर कहीं न कहीं आपकी हेल्थ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि हेल्थ ऐसा लग रहा है बहुत सारा प्रेशर उठा रखा है आपने, और उसका हेल्थ कहीं न कहीं उसको सफ़र कर रही है। मेंटली प्रेशर भी हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है। इस समय आपकी हेल्थ काफ़ी प्रेशर में है एंड यू आर सजेस्टेड कि अब आप इसको रिलीज़ कर दें। बहुत देर तक इस प्रेशर को आप उठाएँगे तो नुकसान आपका होने वाला है। अगर रिलेशन की बात करें तो ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनों के साथ कुछ वक़्त निकालेंगे। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो, किसी की मैरिज हो, किसी का बर्थडे पार्टी है, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना घर खरीद सकते हैं और घर में कुछ पूजा पाठ या कोई मंगल कार्य कर सकते हैं। तो एक तरह से एक फैमिली गेट टुगेदर का टाइम है जिसमें कि आप सभी लोग, और ये जो खुशी आपको एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है आपको अपने करियर में कुछ अचीवमेंट मिल जाए जिसका सेलिब्रेशन आप अपने लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया है विल पावर। ओके, आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, अगर किसी की लाइफ में अगर उसने विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लिया तो सक्सेस कहाँ जाएगी। जो आपने सोचा है, ठीक है, उसे आपको पाकर रहना है। दूसरी बात, उसके लिए आपको डिसिप्लिन नॉर्म्स नहीं तोड़ने हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। तो यही गाइडेंस है पाइसेस आपके लिए। आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले। ये थी वीकली टैरो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। आई विश एंड आई प्रे कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, आप उन्हें हंसते खेलते दूर करते चले जाइएगा और अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा अपकमिंग वीडियो जो कि सिर्फ आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड होगा उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।